भाई जी क्या बता रहे हो, कितना भी हाई लेवल का शुगर हो 3 दिन में खत्म हो जाएगा? जी भाई साहब, जिसका शुगर हो गया हो, हाँ। चाहे हाई हो चाहे लो हो गया हो, हाँ। क्या होता है शुगर के मरीज जो होते हैं उनका हाई और लो बढ़ता रहता है। मतलब शुगर कभी बढ़ता है कभी घटता है। हाँ। तो ये जो शुगर जिसको हो जाता है ये हाली जल्दी खत्म नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। ये भाई साहब सालों साल दवाइयाँ कराते हैं, मगर आप बता रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर मतलब शुगर खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। मतलब शुगर बढ़ने का नाम नहीं लेगा एक बार जो मेरी दवा खा ली आप। आपके कहने का मतलब है शुगर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब 3 दिनों के अंदर जितना शुगर था, जिस नॉर्मल आदमियों का शुगर होता है, जैसे हमारा और आपका जी जैसे शुगर लेवल होता है जी। वैसे कंट्रोल रहेगा। और जब तक दवा यूज करते रहेंगे जी। आप 1 महीने के आसपास दवा यूज कर लेंगे और शुगर नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा आपका शुगर न बढ़ेगा न घटेगा, मतलब शुगर खत्म ही हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपके कहने का मतलब जड़ से खत्म हो जाएगा। जैसे शुगर के मरीज होते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे प्रॉब्लम होती है उनको, जी। जिनको शुगर हो जाता है तो उनको कुछ चीजें मना हो जाती है खाने के लिए, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। मतलब चावल भी मना कर देते जी, हैं? और चावल में मीठापन होता है? मीठा होता है, वो भी मना हो जाता है। हाँ। तो ये सब चीजें नहीं खा सकते हैं शुगर वाले लोग। हम्म। तो शुगर में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, मतलब पूरे शरीर में मतलब खून का दौरान नहीं होता है, पहुंच नहीं पाता है। जी। तो इससे शुगर वाले जो मरीज होते हैं उनके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, हाँ। उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, ये सारी प्रॉब्लम उनको होती हैं। और क्या होता है, ये दवा जब लाते हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ लाते हैं, तो बिना खाना खाने के पहले दवा खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद भी होती है दवा दोपहर में, फिर इसके बाद शाम को फिर जब खाना खाएंगे तो फिर दवा खाएंगे। मतलब उनको तीनों टाइम दवा ही खानी है। और जो जिसका हाई लेवल शुगर हो जाता है उसके धोनी में सुई लगती है। क्या ढूंढी के अंदर सुई लगती है? बिल्कुल, धोनी के अंदर यहाँ पे नाभि में जी। ये आपकी खाल होती है, यहीं पे पकड़ लिया जाता है और इतनी छोटी सी सुई आती है, एक भर के निडिल लगा दी जाती है, तब आप खाना खाते हैं शाम का। जी। ये शाम में लगती है। तो बहुत ज्यादा मतलब परेशानी वाली बात होगी भाई साहब। बहुत दिक्कत होती है शुगर वाले मरीजों को। सही बात और है। जहाँ कट जाता है, जहाँ फूट जाता है, फूड़ा फंसी हो जाते जी। हैं, वो सही नहीं होते। महीनों महीनों तक लोग झेलते रहते हैं उन चीजों को। जी। जैसे जिसको फूड़ा हो गया, जिसे ये पैर कट गया, जी। पक गया ये, जी। तो ये पैर पक गया तो इसका मतलब समझते हो आप, महीनों महीनों उनको छुट्टी हो जाती है शुगर वालों को। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हाई लेवल शुगर की वजह से, कई बार मतलब डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि आपका ये अंग हटा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये अंग हटाने की बात नहीं करते, उनको कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। जी। जिसको हाई लेवल शुगर हो गया जी। वो किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं होगा उनको। जी। ऐसे ही वो शूट करे, मतलब ऐसे ही उनको सही रहना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल दवा खा के सही होगा। मतलब नॉर्मल दवा जी। खा के सही हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जी। जो आप एक बार यूज कर लेंगे तो आपको कभी भी शुगर की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं मेरे पास कुछ जो जामुन होता है, और ये छोटे छोटे इसे जामुन खत्म हो चुके हैं और इसमें जमनी होती है, छोटी छोटी सी। मतलब जो छोटा जामुन होता है उसे जमनी बोलते हैं? जमनी होती है। ये आप देख ही सकते हैं, मेरे पास पेड़ है जी। ये देखिए, इसमें तो काफी ज्यादा मतलब छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे से होते हैं और ये बिल्कुल सेम जामुन की जैसे लगते हैं। जी। मतलब खाने में टेस्ट वैसा ही होता है? वैसा ही होता है बिल्कुल। और जामुन अच्छा, बहुत सारे लोग इसको जंगली मानते हैं, नहीं खाते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको खा के दिखा देंगे। जंगली कुछ नहीं होता है, ये सब जी। पहने कॉल है, ये देखिए। जी। और जामुन से ज्यादा टेस्टी होता है। मतलब वो जो बड़ा जामुन होता है उससे भी ज्यादा टेस्टी होता है? वो खट मीठा होता है, बहुत टेस्ट होता है इसका। जी। तो मतलब इसका यूज कैसे करना है आपको? इसका यूज क्या करना है, ये आप जैसे आपको जामुन ना मिले इस समय, जी। तो इसे जमनी बहुत सारी लगी होंगी। जी। किसी या बाग बगीचे में चले जाए, जामुन के एक आधा पेड़ लगा ही होता जी। है, आप जाके जंगली से तोड़ लें। और फिर हाल मेरे पास आपको बता दें, मैं शुगर के लिए जामुन की गुठलियां थी, जी। मेरे पास कम से कम 1 कुंटल रखी हुई है। 1 कुंटल? जी, मैं चूर्ण बनाता हूँ। जी। आपको आवश्यकता होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जी। आपका चूर्ण आपके घर पहुँच जाएगा। मतलब आप डिलीवर करवा देंगे? डिलीवर करवा देंगे और बता भी सकते हैं कैसे बनाना है। तो दोस्तों, आप लोग ये भाई साहब बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट में अपना नंबर और एड्रेस पता वगैरह भेज दें, तो आपको अगर चाहिए हो तो ये भाई आप साहब इसको डिलीवर लेना करवा देते सूखा। हैं। जी। और मेरे पास सूखी सुखाई रखी हुई है 1 कुंटल के आसपास, मैं सबका चूर्ण बनवा चुका हूँ। जी। और मतलब इसमें इसके अंदर कच्चा पक्का नहीं देखना है? इसमें कच्चा पक्का कुछ नहीं देखना, इसको आप किसी थोड़ा रोस्ट कर देना। रोस्ट मतलब आप कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं। जब चीज चुचरा हो जाए तो इसको आप पिसवा लेना, मिक्सर में पिसवा लें, सिलबट्टे में पिसवा लें, आप कहीं भी इसको पिसवा लें, इसका पाउडर बना लें। जी। और आप जब सुबह खाली पेट ठंडे मतलब जो पानी रख दिया जाता है शाम को, तो बासी पानी हो जाता है, तो बासी की पानी के साथ 2 चम्मच और इसमें ऐड क्या करना है, चूर्ण बनाने में आपको
थोड़ी सी दालचीनी लानी है। मतलब 1 किलो जो यूज करेंगे तो आपको कम से कम 50 ग्राम दालचीनी लानी मतलब है। 1 किलो के यूज में मतलब 50 ग्राम की दालचीनी डालनी पड़ेगी। जी डालनी पड़ेगी। और दालचीनी में आप स्वाद अनुसार आप नमक डाल देंगे उसमें, सेंधा काला नमक। जी, काला नमक जी। तो आपको थोड़ा टेस्ट लगेगा, तो खाने में आसानी होगी, पीने में आसानी होगी। उसको खाने जी। जैसे खाया तो थोड़ा टेस्ट नहीं रहेगा, तो आपको जो नमक होगा तो थोड़ा टेस्ट बढ़ा देगा। सही बात है। जी, तो आप 2 चम्मच सुबह शाम खा लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका शुगर लेवल जो होगा वो घट जाएगा, जो तो बढ़ा था वो घट जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आप यानी खाली पेट 72 घंटों के अंदर आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो नॉर्मल हो जाएगा, जाएगा। यानी शुगर दोबारा बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी भाई साहब आपने।